जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही होगी। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप लेवल के ऐसे क्वेश्चंस व चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके 29 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट तक वॉच करिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयार कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस को देखें तो आप लोग अच्छे से वहां पर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चेक करिए एक एक क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग आलोक शब्द के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से कौन सी कृत है। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। और ये सभी क्वेश्चन आपके साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। क्वेश्चन में कह रहा महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग अतीत के चलचित्र के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर उर्वशी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साथियों जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर जगदीश का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर जगत धन ईश के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर द्विगु समास के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द धीरे धीरे दिया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग क्रिया विशेषण ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि चिकित्सा परीक्षणों में प्रयुक्त होने वाला RT-PCR शब्द क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। ये क्वेश्चन कल भी आपका रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर फीमर करिएगा और ये कहाँ पाई जाती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो साबुन बनाने के लिए हम लोग इन ऑप्शंस में से किसका यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग बेसन के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। खुरपका मुंहपका रोग निम्नलिखित में से किससे होता है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए में दिया गया मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर, मवेशी। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी के साथ कर देना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा एक धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। ऑप्शन ए प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। तो जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर धातु ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग लॉक कर देना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ किसको ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होगा। ऑप्शन नंबर बी CO2 लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुओं के आने पर क्या बनता है। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि सेशन को लाइक करके, नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे जो भी क्लास आप सभी के लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुएं आने पर क्या बनती है। तो यहाँ पर छाया को लॉक कर देना। छाया यानी परछाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो गति की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे। पेशी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना।
और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है रक्त का थक्का बनने में शामिल कौन सा प्रोटीन घटक है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर कर दीजिएगा, फाइब्रिनोजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों विटामिन B1 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B1 की बात चल रही है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग थायमीन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाते हैं। तो अंडे को ले जाने का कौन ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर डिंब वाहिनी नलिका जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है परजीवी मलेरिया का रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर परजीवी मलेरिया को रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। करेक्ट आंसर मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। इन ऑप्शंस में से देखिए तो यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना, प्रकाश संश्लेषण करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाइएगा अपने एग्जाम को देने। नेक्स्ट मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, वहां पर बॉडी पार्ट का नाम पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा अंग आपके शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हृदय के साथ कर देना। इनमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साथियों की अचानक तेज शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है। तो यहाँ पर आप लोग लैक्टिक अम्ल को लॉक कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है ये किस रूप में किया जाता है, याद कर लेना, एक अग्निशमक के रूप में या एक ऑक्सीकारक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसका यूज एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। तो यहाँ पर आप लोग 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना, भोजन में मौजूद वसा तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है, सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी अपचित भोजन, ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कह रहा है ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लेप्टिन के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें यहाँ पर क्या है आरक्षित की गई हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। कह रहा है कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना, ये राजस्थान आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था, सन पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन जो है ये किसने किया था। 34 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 1983 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है। तो यहाँ पर सभी लोग बताइए कि सोन नदी का उद्गम स्थल ये किसके निकट है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ये अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ये अमरकंटक के निकट में स्थित है। तो आज के इस सेशन में टॉप लेवल के 35 क्वेश्चन करवाएं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया था तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्लास आप सभी के लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी उन सभी क्लासेस को वॉच कर सके। तो हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।